सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूताकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽकरी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की समस्त निर्वाण प्राप्त है श्री समस्त सात बलभद्र मुनिराजों की द्वादशांगमय जिनवाणी माता की कुलकुंदचा पर्यंत समस्त आचार्य भगवंतों की 3,9 करोड़ मुनिराजों की अहिंसामय जैन धर्म की। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम समय है मंगलार्थी और मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा टॉपिक रखूंगा जो सब मैंने पंडित जी से पढ़ा हुआ है, उसका एक थोड़ा सा भाग आपके सामने रखूंगा। आज हम सभी समझेंगे, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं समझ रहा हूं और आप भी समझेंगे, ठीक है। आज हम सभी समझेंगे शावक के षट आवश्यक। कितने आवश्यक? षट आवश्यक। मुझे पता चला कि आप पहले से जान चुके हैं, तो हम उसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में आचार्य शावकों के षट आवश्यक का वर्णन आता है। जैसे आपको पता है मुनिराजों के कितने मूल गुण होते हैं? 28। आवश्यक कितने होते हैं? उनके भी 6 होते हैं। तो ऐसे ही शावकों के षट आवश्यक है। षट मतलब 6, आवश्यक मतलब करना है। क्या करना है? जरूर करना है। कब कब नहीं करना है? हमेशा करना है। तभी आप एक सच्चे शावक हैं। और शावक कौन है? शावक वह पद है जो भगवान महावीर से लेके भगवान आदिनाथ की सभा में एक प्रमुख भाग था, शावक और शाविका। तभी आप एक सच्चे शावक कहलाएंगे। तो इन षट आवश्यक में से पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा। दूसरा क्या है? गुरु उपासना। तीसरा क्या है? स्वाध्याय। चौथा क्या है? संयम। पांचवा क्या है? तप। छठवा क्या है? दान। आप सभी ने इसके बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा। जो मैं बोलूंगा उससे ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम इसका एक व्यवहारिक अवलोकन कर लेते हैं, ठीक है। पूजा किसकी करते हैं? भगवान की। भगवान कौन होते हैं? जो वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। वो क्या होते हैं? भगवान। क्या वह भगवान हो सकता है जिसमें जो वितरागी हो और सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी ना हो? हो सकता है। कैसे? सिद्ध पद्मिष्टि। क्या वह भगवान हो सकता है जो सर्वज्ञ और हितोपदेशी और वितरागी ना हो? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों गुण आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो पूजा किनकी करना? भगवान की करना, नव देवताओं की करना। नव देवता जानते हैं? पंच परमेष्ठी, जिनवाणी, जिन शासन, जिन मंदिर और जिन पिंड, ठीक है। ये 9 देवता हैं, इनकी पूजन करना, पंच परमेष्ठी की पूजन करना देव पूजा के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखते हैं इसका फल। कोई कार्य करते हैं तो उसकी फल की अपेक्षा तो होती ही होती है। आप सभी यहाँ बैठे हैं तो आप सभी के अंतरंग में क्या फल है कि हमें कुछ सीखने मिलेगा,
हम सभी स्कूल जाते हैं, क्या होता है, हमें कुछ सीखने मिलेगा। हम भोजनशाला में प्रवेश करते हैं, फल क्या मिलता है, भोजन। प्रत्येक कार्य के पीछे एक औचित्य होता है। अगर फल ही ना हो तो कार्य करना व्यर्थ हो जाता है। तो देव पूजा का फल क्या होता है, देव पूजा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखिए, पूरे भारत देश में सबसे बड़ा कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री भी सबसे बड़ा है। अगर आप प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, समझेंगे, तो आप प्रधानमंत्री के कुछ गुणों को सीख लेंगे कि वो चीजें मैनेज कैसे करते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के खास हो जाएंगे, आपके बहुत सारे कार्य अनावश्यक ही बन जाएंगे, है या ना, हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान है। हम मंदिर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तीनों लोकों में सबसे बड़ा पद कौन सा है? इंद्रों का पद है। मनुष्य में चक्रवर्ती, त्रियंचों में सिंह और देवों में इंद्र। इंद्र भी अलग अलग स्वर्गों के अलग अलग हिसाब से इंद्र होते हैं। तो 100 इंद्र जिनके सामने झुकते हो, ऐसे 3 लोक में पूजनीय भगवान है। हम किसी सामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, जिनके सामने 100 इंद्र झुकते हैं। और इंद्र के सामने कौन झुकता है? ये दुनिया में जितने लोग हैं, सभी इंद्रों की, देवों की तो पूजा कर रहे हैं। बारिश हो जाए तो मेघ कुमार देव की पूजा करते हैं, अग्नि का समन हो तो अग्निदेव की पूजा करते हैं, सभी देवों की पूजा कर रहे हैं। ये सभी देव इंद्र के सामने झुकते हैं। और वो इंद्र जिनके सामने झुकते हैं, ऐसे 3 लोक के नाथ हैं। तो हम किसी सामान्य व्यक्ति की पूजन नहीं करते, एक विशिष्ट व्यक्ति की पूजन करते हैं, जो व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति से परमात्मा बन गए हैं। देखिए, कार्य 2 प्रकार से होता है। एक, कार्य को करने से फल अच्छा प्राप्त होता है। दूसरा, कार्य जिम्मेदारी जैसा होता है। समझिए, हम सभी को स्कूल जाना है, ठीक है। अगर हम वहां बहुत अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। वहीं स्कूल तो जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, तो थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की पूजा है। हम जितने भक्ति भाव से करेंगे, उतना ही हमारे परिणामों में विशुद्धि आएगी। और जब परिणामों में विशुद्धि आएगी, तो अनायास पाप कर्म का संक्रमण हो जाएगा, पुण्य का उदय होगा, चीजें अनुकूल होंगी, धर्म मार्ग में सतता आएगी। जब हम जितने बहुमान से करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे परिणामों की विशुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हम किसी सामान्य व्यक्ति की पूजन नहीं करते, हम तीनों लोगों की नाथ की पूजन करते हैं। इस संसार में जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। नरक में कितने देव जीव हैं? अनंत। मनुष्य में कितने हैं? अनंत। और त्रियंच में कितने हैं? अनंत। स्वर्ग में कितने हैं? अनंत। नारकी जीव भगवान के सम्मुख जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता। देवगति के जीव जा सकते हैं? जा सकते हैं, सभी नहीं जाते। क्यों? भोगों में लगे रहते हैं। त्रियंच गति के जीव जा सकते हैं भगवान के सन्मुख? सभी नहीं जा सकते। कौन जाके समझ सकता है? जो संगी हो, पंचेंद्रिय हो। तो अनंत का कितना बड़ा भाग यही खत्म हो गया। मनुष्य में सभी जा पाते हैं क्या भगवान के सन्मुख? नहीं जा पाते। ये समझो, भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है। 130 करोड़ में से 1 लाख जैन है। 1 लाख जैन में से 10 लाख जैनों में सद्बुद्धि है। उन 10 लाख जैनों में से किसी का पुण्य इतना हो पाता है कि वो इस बारे में सोच पाता है। उसमें भी इतना पुण्य जिनका आता है कि भगवान के सामने जाके भगवान की पूजन कर सकते हैं। इतना महान पुण्य के उदय से हमें एक चीज की प्राप्ति होती है, और उसको हम जितने बहुमान से करेंगे, हमारे परिणामों में विशुद्धि उतनी ज्यादा बढ़ेगी। पहला कौन सा हो गया? देव पूजा। दूसरा कौन सा है? गुरु उपासना। किसकी उपासना करना? गुरु कौन है? गुरु कौन है? आचार्य, उपाध्याय की साधु? तीनों गुरु हैं। और अनंत परमेष्ठी, वो भी गुरु हैं, परम गुरु हैं। तो उनकी उपासना मतलब
वास्तव में गुरु की उपासना मतलब क्या? गुरु की भक्ति करना। अगर भक्ति करना होता तो बोल देते कि गुरु पूजा या गुरु भक्ति। उपासना शब्द क्यों आया? उपासना का मतलब क्या? बोलो। उनके प्रति बहुमान लाना। हाँ, ये भी हो सकता है। और उनके गुणों का स्मरण करना। तो फिर पूजा में क्या करते हैं? एक अंतर है देव पूजा और गुरु उपासना में। देव की पूजा होती है क्योंकि हम साक्षात उनके सामने नहीं जा सकते। गुरु की उपासना होती है, उनके गुणों का अनुलंबन होता है और उपासना के अंतर्गत वैयावृत्ति इत्यादि कार्य भी आ जाते हैं। तो गुरु की उपासना करना, गुरु के गुणों का अवलोकन करना और उनसे सीख के अपने जीवन में उतारना। अब गुरु कौन? दिगंबर परमेष्ठी गुरु है, ठीक है, समस्त मुनिराज गुरु है। अब गुरु हमको कहां से मिलेंगे? तो सच्चे गुरु की भक्ति करना, उनके गुणों का अनुराग करना। हमारे मंदिर में अरहंत परमेष्ठी हैं, वो भी गुरु हैं। 3 लोकों में स्थित 24 मूल गुणों का पालन करने वाले दिगंबर संत भी गुरु हैं। तो उनके प्रति उपासना करना। हमारे समीप नहीं है तो मन से उनके प्रति उपासना करना, यह गुरु उपासना है। तीसरा, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या? हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय में 2 शब्द हैं। स्वाध्याय में 2 शब्द हैं, स्व अध्ययन। स्व मतलब खुद का, अध्याय मतलब अध्ययन करना। खुद का अध्ययन करना मतलब आत्मा को जानना। किस किस ने जाना आत्मा को? आत्मा को जानना स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब होता है खुद के परिणामों में स्थित एक शुद्ध तत्व को जानना। अब वो कैसे जानेंगे? जैसे 12वीं क्लास का बच्चा है, सीधे कोई नर्सरी से बारी में नहीं पहुंचता, एक एक क्रमशः ऊपर ऊपर तक जाता है और अंत में 12वीं तक पहुंच जाता है। ऐसे ही स्वाध्याय में जो परम पदार्थ है वो तो अंतिम बात है। नीचे से प्रारंभ होता है, सदाचार से प्रारंभ होके खुद के अंतरंग में स्थित हो जाना स्वाध्याय है। अब स्वाध्याय का वास्तविक मतलब क्या है? अगर हम व्यवहारिक देखें और जीवन में उपयोग करना अपने को देखें, स्वाध्याय का मतलब है जो जीववाणी से हमने सीखा है उसको अपने जीवन में उतारना वास्तविक स्वाध्याय है। क्योंकि पढ़ता तो तोता भी है। एक कहानी है, मुझे ग्रंथ याद नहीं है, मेरे ख्याल से किसी ग्रंथ में है। कबूतर होता है, कबूतर जैसी बिल्ली को देखता है अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो क्या सोचता है? आंखें बंद कर ली तो बिल्ली चली गई। ये मैंने सुनी है, अब किस प्रसंग में सुनी है मुझे नहीं पता। आंखें बंद कर ली तो बिल्ली चली गई। बिल्ली गई क्या? नहीं गई। वो उड़ता नहीं है, उड़ने की शक्ति उसमें है, उड़ने का ज्ञान उसमें है, लेकिन उड़ता नहीं है। ज्ञान तो है, ज्ञान है कि नहीं है? बिल्ली से डर है तभी तो आंखें बंद करी है, अगर डर नहीं होता तो आंखें बंद नहीं करता। तो स्वाध्याय क्या? जो हमने जिनवाणी में पढ़ा उसे अपने जीवन में उतारना ही स्वाध्याय है। पढ़ा इतना, उसका इतना सा भाग उतारो, वो भी सार्थक है। जितना भाग उतारा वास्तव में वही स्वाध्याय है। फिर तीसरा क्या? संयम। संयम मतलब क्या? देखिए, जो भी मैं बात कर रहा हूं मैं एक सामान्य परिवेश में बात कर रहा हूं, शास्त्रीय परिवेश में बात नहीं कर रहा। संयम मतलब क्या? संयम नहीं पता? बोलो क्या? सहजता। सहजता संयम है। और बोलो, करुणा भाव रखना संयम है। और
संयम मतलब नियंत्रण। संयम मतलब नियंत्रण। जैसे घोड़ा होता है, बिना लगाम के बेकाबू हो सकता है, किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। ऐसे ही जीवन में संयम की आवश्यकता होती है। अगर संयम ना हो तो जीवन भी बेकाबू हो जाता है। जैसे गर्मी में देखा है, एक दीपक के पास बहुत सारे परिंदे कीड़े आते हैं और मर जाते हैं। क्यों? उसमें क्या नहीं है? संयम नहीं है। क्या उदाहरण है? संयम किस चीज को लेके नहीं है? किस इंद्रिय के महावशीभूत है? नहीं, चक्षु। चक्षु खिंचा हुआ आता है। हाथी होता है, हाथी को फंसाने के लिए हथनी का प्रयोग होता है। स्पर्शन। मछली कैसे कांटे में फंस जाती है? रसना पे संयम नहीं है। तो संयम मतलब क्या? नियंत्रण। तो जीवन में आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावक को संयम धारण करना चाहिए। संयम धारण करना मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण धारण करना। अब उसकी व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने दी। कैसे व्यवस्था दी? अष्टमी चतुर्दशी का उपवास एकासन कर लेना, तो किस पे संयम आएगा? रसना पे। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, किस पे संयम आएगा? स्पर्शन पे। ऐसे ही हर एक चीज को लेके आचार्य भगवंतों ने संयम की बात करी। अब हम अपने जीवन में इसको कैसे उतारें? आप और हम पढ़ते हैं, छोटे हैं, हर जगह नहीं कर सकते, तो संयम कैसे उतारें? एक एक क्रमशः देखते हैं। मूवी नहीं देखना, ये भी एक संयम है। गाली गलौज नहीं करना, ये भी एक संयम है। और बुरे दृश्य नहीं देखना, जो सील भंग करें वो दृश्य नहीं देखना, ये भी एक संयम है। आचार्य भगवंतों ने मूल परंपरा हमारे सामने रखी। उस परंपरा से अगर हमें अंश मात्र को अपने जीवन में भी लेके आते हैं तो भी वह संयम के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। फिर कौन सा? क्या? तब। तब क्या कहता है? तत्वास्तु की परिभाषा जो भी बोलेगा एक्सप्लेन करना। फिर तब क्या होता है? तब करना, ध्यान करना, ठीक है। और बिल्कुल साधारण, तुमको क्या लगता है तब मतलब क्या? संयम हो चुका है, अब यहाँ तप आ रहा है, तब मतलब क्या? इच्छा निरोधा तपा। तत्वास्तु में आचार्य गोस्वामी देव ने बोला इच्छा का निरोध करना तप है। इच्छा क्या? जीव राशि है। प्रत्येक जीव को प्रत्येक वक्त अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं का समन करना। समन करना मतलब क्या? जबरदस्ती समझो, भूख लगी है, अब खाना ही नहीं है सामने, खाना नहीं है, खाना नहीं है, भूख लगी है, खाना नहीं है, भूख लगी है, खाना नहीं है, ऐसे परिणामों में विषमता ला रहे हैं। इच्छा का तो निरोध हो रहा है, क्योंकि जो मन में इच्छा है वो दबाई जा रही है, लेकिन कसाय के साथ, तो वो तो तब नहीं है। तो इच्छा का निरोध करना सम्यक प्रकार से। सम्यक प्रकार से मतलब कैसे? भूख लगी है, नहीं, मेरा तो एकासन है, मैं तो नहीं खाऊंगा। ये क्या हुआ? इच्छा तो उत्पन्न हुई, लेकिन सम्यक आचरण से हमने उस इच्छा का निरोध किया। निरोध किया मतलब रोका, वो तप है। अब हम अपने जीवन में कैसे लेके आए? डेली एकासन करना चालू कर दे? नहीं। हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों से इच्छा का निरोध कर सकते हैं। कैसे? मार्केट गए, इच्छा हुई कि ये खरीदना है, नहीं, क्यों खरीदे? क्यों खरीदे? परिक्रय क्यों बढ़ाई? ये भी एक इच्छा का निरोध है। इच्छा हो रही है गाने सुनने की, लेकिन नहीं सुन रहे हैं, हम जाके भगवान के दर्शन करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, ये भी इच्छा का निरोध है। ऐसा हर एक प्रसंगों में लगा लेना, थोड़ा थोड़ा सा भी इच्छा का निरोध करना, थोड़ा थोड़ा सा भी। इच्छा हो रही है कुछ ठंडा पीने की, नहीं, किसी भी प्रकार से सम्यक प्रकार से इच्छा का निरोध करना ही तप है। फिर क्या आता है? दान। दानी आता है ना। यहाँ एक व्यापक दृष्टि है। एक प्रश्न उठता है,
दानी कौन कर सकता है? जो दाता है। दाता कौन है? जिसके पास समृद्धि है। तो आचार्य भगवंतों ने वह परिभाषा कैसे दी? दान करना। जिसके पास मूल्य ही नहीं है वो दान कैसे करेगा? इसको हम देखते हैं। आप सभी जानते हैं दान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, अब समझो, अनपढ़ है, कुछ आता ही नहीं है, ज्ञान दान कैसे करेगा? उसके पास संसाधन भी नहीं है कि औषध का इंतजाम कर पाए, तो औषध दान कैसे करेगा? इतने भी संसाधन नहीं है कि आहार का दान कर पाए, तो आहार दान कैसे करेगा? अवैधान तो कर सकता है। आचार्य भगवंतों ने शावक के प्रति इतनी संवेदनाओं से इन चीजों का निरूपण किया कि हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। आप सभी हैं, हम सभी यहाँ बैठे हैं, हम सभी दान कैसे कर सकते हैं? हमारे मार्ग में आने वाले जीवों की रक्षा करना भी अभयदान है। और कैसे कर सकते हैं? आपके पास में आपका जो मित्र है, उसको जो ज्ञान आपको आता है वो उसको पढ़ा सकते हैं, ये भी ज्ञान दान है। औषध ज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो आप जानते हैं। तो छोटी छोटी चीजों से हम एक दान के महत्व को भी अपने जीवन में ला सकते हैं। समझ में आया? आप रात में भी जाएंगे, आप अगर नीचे देख के जाएंगे कितने जीवों का घात होने से बच जाएगा, वो भी दान है। तो इस चीज को हमें अपने जीवन में लाना। अब ये 6 आवश्यक हैं। 6 आवश्यकों में से मुख्य आवश्यक कौन है? तो रयण सार में आचार्य कुंद भगवान कहते हैं दर्शन पूजा मुख्य। शावक के 6 आवश्यकों में से दर्शन और पूजा मुख्य आवश्यक है। अब फिर कहीं प्रवचन सार में आचार्य भगवान कहते हैं स्वाध्याय ही परम तपा, स्वाध्याय ही परम तप है। तो क्या बात मानी जाए? आचार्य कुंद के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो शावक को दर्शन करना, देव पूजा करना और दान करना, ये उसका मुख्य आवश्यक है। देव पूजा मतलब आप समझ गए है ना, भाव पूजा तरफ पूजा होती है, दोनों प्रकार की होती है, लेकिन बड़े विनय भाव से करना, आदर भाव से करना, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, इस भाव से करना। और दान आप सभी समझ गए। अब स्वाध्याय कैसे, विरोधाभास कैसे है? अगर हम एक चीज देखें तो एक कार्य में सभी चीज भी आ जाती हैं। एक उदाहरण है, जब भी हम पूजन करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक साथ देव पूजा हो गई, पूजन करी, उस पूजन में गुरु का अनुवाद भी आ गया, गुरु उपासना भी हो गई। संयम कैसे आया? जब तक पूजन कर रहे थे तब तक इंद्रियों पर नियंत्रण था। क्यों? कहीं और चीजों के विषयों पे मन नहीं था, वो भी हो गया। तब कैसे आ गया? अनेक अनेक इच्छाओं का समन किया है, तब भी आ गया। दान कैसे आ गया? द्रव्य पूजा कर रहे हैं तो दान भी किया है, द्रव्य भी चढ़ाई है तो दान आ गया। स्वाध्याय कैसे आ गया? हर एक पूजन के जयमाला में और हर एक छंद में अनेक अनेक अर्थ होते हैं। जब लोगों के पास वक्त नहीं होता था तो पूजा भी एक स्वाध्याय का मार्ग थी कि जितने वक्त भगवान के सामने आएंगे उसको पढ़ेंगे और उसके अर्थ से स्वाध्याय कर लेंगे। तो इस प्रकार 6 आवश्यक को हम थोड़े थोड़े से अपने जीवन में ला सकते हैं। समझ आ गया? हाँ या ना? कोई प्रश्न नहीं? तो आज हमने सिर्फ इतना समझा कि हम अपने जीवन में 6 आवश्यक को कैसे लाएं। थोड़े थोड़े में, मैंने शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया, ये सामान्य जिंदगी में हम कैसे लेके आए ये हमने समझा। बाकी आप सभी का सही सौभाग्य कि आप सभी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उसका विशेष शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आप लोग पहले से जानते होंगे या आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए।